और ये वही बात हो रही, मैं एक यूज करना चाहूंगा कि थूक के चाटने वाली बात हो गई है ये। पाकिस्तान इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का मुरीद हो रहा है। मैंने इनके इंटरव्यूज देखे जो आप जिक्र कर रहे हैं वो मैंने देखा है। सिर्फ इंडियन टीम के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इंडियन टीम के बारे में, अपनी टीम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अपनी टीम के बारे में कहेंगे हमारी ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और अरे खराब है तो भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन। क्या करें? क्यों भाई साहब? पैसा नहीं है, हमें कंपटीशन करना है इंडिया से। क्या करें? ट्वीट कर देते हैं कि हमारा लोन पास हो गया। पाकिस्तान इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का मुरीद हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजू सैमसन की। कल जो मैच हुआ वेस्टइंडीज़ और भारत ने जिस तरह से मैच खेला वो करो या मरो की स्थिति में तो था ही, लेकिन जो संजू सैमसन में जो अवतार दिखा वो विराट कोहली का अवतार दिखा। इसी मुद्दे पर बारीकी से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तरुण हमारे साथ मौजूद है। तरुण, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, क्रिकेट पे हम बात ना करें यार, ये तो हो ही नहीं सकता। एक इमोशन है यार वाकई। और देखिए, क्रिकेट के लिहाज से अगर बात की जाए और जो पाकिस्तान में कल से जो कोहराम मचा हुआ है, इसका जिक्र होना बेहद ज़रूरी है। संजू सैमसन के ऊपर इतना दिल क्यों लुटा रहे हैं पाकिस्तानी? जो आमिर अभिषेक का मजाक उड़ाया वही आमिर आज टीवी पे बैठकर ताली बजा रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर की हमेशा से, और मोहम्मद आमिर क्या पूरे पाकिस्तान की अगर देखें तो ये हमेशा से पुरानी नीति रही है। ये तो वही वाली बात होगी। पहले तो ये कह रहे थे कि इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा। अब क्वालिफाई कर गया। इन लोगों को लगा था कि अपनी टीम, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत के निज़ाम पे टिकी होती है इनकी हमेशा, कि वो हार जाए, इतने रन से हार जाए तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं। इनको लगा था इंडिया का भी यही होगा, लेकिन ये भूल गए कि हमारे स्टैंडर्ड में और इनके स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम यहाँ हैं और ये यहाँ भी नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के जिस तरीके से मोहम्मद आमिर कहते दिखे कि ये स्लॉगर है, टीम इंडिया अच्छा नहीं खेल रही है, अब ये उसको कहते हैं ना कि खाना पूर्ति उसकी भरौती करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वही बात हो रही, मैं एक यूज करना चाहूंगा कि थूक के चाटने वाली बात हो गई है ये। मतलब मोहम्मद आमिर और ये पाकिस्तानी हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं, अपने बयानों से तो हमेशा पलटते आए हैं भाई। और किसी और की क्या ही बात करेंगे जब शहबाज शरीफ खुद पलट जाते हैं। हाँ, वाकई। देखिए, पाकिस्तान जब से बाहर हुआ है इस मैच से, T20 विश्व कप से, उसके दिल में बेचैनी है, एक दर्द है, एक डर है कि भारत पहुंच गया। ये भी कहीं ना कहीं कसक है। तो वो तो हमेशा से कसक रहती है ना, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हमारा, इनको अचीवमेंट ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनका नाम भारत के साथ ले लिया जाए और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। लेकिन आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में इनसे कहा था कि पाकिस्तान का क्वालिफाई करना, ये तो वही बात हो गई कि मछली उड़ने लग जाए और घोड़ा भौंकने लग जाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत के निज़ाम पे ये खेलने वाले, मेहनत इनको करनी नहीं है। देखा था कैसे कैसे कैचेज छोड़ने, और कंपैरिजन तुमको वर्ल्ड नंबर 1 टीम इंडिया से करना है। हमारे आसपास भी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है इस वक्त। अगर आप बात देखें तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, और सबसे बड़ी बात, हमारे सारे के सारे टीम अलग ही खेल रही है। 300, हम कहाँ 300 की बात कर रहे हैं, ये पावर प्ले में 30-40 रन बनाते हैं भाई। तो लेकिन तरुण, कल का जो भारतीय क्रिकेट टीम ने खेला, शुरुआती दौर अच्छा नहीं रहा, इसका जिक्र होना बेहद जरूरी है। आप संजू सैमसन के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थोप कर और उनसे आप सेमीफाइनल का टिकट ले लेते हैं। कहा जा सकता है भारतीय क्रिकेट टीम एक मझधार में फंसा था, लेकिन जिस तरह संजू सैमसन ने निकाला और विराट कोहली का जो अंदाज दिखा है, आप तो क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल यार, बेहतर बताएंगे। संजू सैमसन ने विराट पारी खेली है, और जो हम बात कर रहे थे कि संजू सैमसन, हमें उस टीम से चाहिए था कि कोई विराट की तरह जिम्मेदारी ले और एंड तक वो फिनिश करके आए। और संजू ने कहा कि आई एम हियर भाई, कोई ले ना ले, मैं परफॉर्म करूंगा, बड़ा मंच है, मैं पंच मारूंगा। और सबसे बड़ी बात आपको याद दिला दे, 97 रन। हालांकि ये मजाक में कहेंगे, कोई सीरियस ना ले, लेकिन आप याद रहे कि गौतम गंभीर को ट्रिब्यूट दिया गया है 97 रन। 2011 में 97 बनाए थे, और गौतम गंभीर हमेशा से कहते आए हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, 91 रन और ये सब। चलिए, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन 97 रन थाला फॉर अ रीजन। लेकिन एक चीज और है तरुण, जिसका जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं। जिस संजू सैमसन को आपने कई सारे 4 मैच में शायद बाहर रहे, वो 2 मैच में खेले, वो जो 3 मैच खेल लिया, 3 मैच खेला है उन्होंने। जिम्बाब्वे के साथ शायद उसमें वो आए थे, जिम्बाब्वे में खेले थे, और उसके बाद उससे पहले खेले थे। हाँ, और अब इसमें
कल के मैच में खेला उन्होंने। सौरभ गांगुली का एक बयान देख रहा था मैं अभी, उसमें वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि संजू सैमसन को कई खिलाड़ी ने बोला कि इनको लेना नहीं चाहिए था टीम में, लेकिन जो कल उनकी जो पारी रही, जो बल्लेबाजी रही, वाकई में ईडन गार्डन मैदान पर वो 140 करोड़ भारतीयों का दिल मुस्कुराया था कल। मुस्कुराना भी बनता है ना, क्योंकि जिस तरीके की वो बल्लेबाजी थी उनकी, कमाल, लाजवाब। और जो क्या हमारे वर्ड्स जो है ना कम पड़ गए थे जब हम यहाँ लाइव भी कर रहे थे सद्दाम, आपको याद होगा कि जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी ली। और हम बात कर रहे थे कि जो उनका ट्रिगर मूवमेंट था ना, कि वो आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, आगे जा रहे थे पीछे जा रहे थे, वो उस मैच में नहीं दिखा। उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने नहीं दिखाया कि बहुत ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहे हैं। इन्होंने अपने आप को एकदम से, देखें इस वाले मैच में उन्होंने हेड को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखा है और उसके बाद मारा है, और सामने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स खेले हैं, और उन्होंने दिखा दिया है कि संजू सैमसन इज द किंग। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया भाई। 82 रन की नॉट आउट की पारी। और सबसे बड़ी बात विराट कोहली का ही नहीं, रोहित शर्मा का भी तोड़ा है। 82 रन, अभी तक हमने विराट कोहली के बिना 160 से ऊपर का रन चेज किया ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो ये 196 रन चेज करने थे, इतना रन चेज हमने किया ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। तो हमें ये भी रिकॉर्ड बनाना था, तो इसके लिए एक स्पेशल पारी चाहिए थी, स्पेशल पर्सन से चाहिए थी। अगर आप देखें कि संजू सैमसन को हटा दें तो था ही नहीं हमारे पास अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं लगा। आप देखिए सूर्य कुमार यादव, एक तरह से कहे जाए तो बड़े भाई के रोल के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए था कि भाई वो इस पूरी टीम में मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा सीनियर प्लेयर कोई है, तो उनको बड़े भाई का रोल निभाना चाहिए था। लेकिन वहां पर बीच में पार्टनरशिप अच्छी हुई, देखिए 52 रनों की, और लगभग जो पार्टनरशिप हुई थी वो अच्छी हुई थी, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि सामने से संजू मार रहे थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे हैं यार। तो आपको बस इतना करना था कि लेते चलें। लेकिन एट दी एंड क्या है, इंडिया जीत गई है, सेमीफाइनल में आ गई है, इंग्लैंड के सामने मुकाबला है, और इंग्लैंड से हमें बदला लेना है 2022 का। भाई एक बदला पूरा हो चुका है 2016 में सेमीफाइनल में जो वेस्ट इंडीज ने हमें हराया था। वो विराट कोहली का पूरा कहते हैं ना कि वो एकदम से इमेज सामने आ जाती है। उस समय जो उनका रिएक्शन था, इतनी मेहनत की उन्होंने, 89 रन मारे और एक विकेट भी लिया, उसके बावजूद उस पूरे टूर्नामेंट में कमाल प्रदर्शन था, और फिर भी वो मतलब कहते हैं ना कहीं चूक गए उस ट्रॉफी को लेने से। और 2022 में भी इंग्लैंड ने हमारे साथ यही किया कि विराट कोहली का कमाल हमें देखने को मिला था। 2022 में ही पाकिस्तान के खिलाफ हमें बचाया था उन्होंने, हारिस रऊफ का जो करियर खत्म किया। उसके बाद हमारा इंग्लैंड के सामने जब सेमीफाइनल में मुकाबला होता है, इंग्लैंड हमें धराशायी कर देती। तो हमें वो बदला अब लेना है, और मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम ने ठान लिया है कि जिसने हमें चोट पहुंचाई है उन सबको निस्तो नाबूद करते हुए काट पीट के चलते चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। हिसाब बराबर करते चलेंगे। हाँ, एक और सवाल है, और ये शायद मेरा आखिरी सवाल होगा, और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप करिएगा, कि जो कल के मैच ने जिस तरह से बल्लेबाजी हुई और जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम ने आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी की, और कल के मैच में भी देखा आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक हर दर्शक इंतजार करके बैठे थे कि अब किसके पाले में मैच। अब भारतीय क्रिकेट टीम को कहां देख पा रहे हैं, और अब आपको क्या लग रहा है कि T20 विश्व कप पर भारत का कब्जा होगा? देखिए, एज एन इंडियन तो आपको हमेशा सही लगता है कि भाई कब्जा तो हमारा ही होने वाला है, और इस तरीके की हमारी टीम भी है ना। हमारे पास बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, और हमारे ऑलराउंडर्स अच्छे हैं हर तरीके से। बस मुझे एक चीज़ का कंसर्न है जो आपने भी कहा था, फील्डिंग। हाँ, हमें इम्प्रूव करना बहुत फिक्र होती है बहुत ज्यादा। आपने भी कहा था कि इतने ज्यादा इन्वॉल्व है यार आप। हम लोग देख रहे थे मैच, अरे फिर क्या छोड़ दिया, इतना दुख हो रहा था, अजीब सा, मतलब कुछ अलग सी बात ये ना कि हम लोगों को वो आदत नहीं है। हम लोग अभिषेक शर्मा को खासकर इस बार कहूंगा, दो आसान सा कैच छोड़ना, बताइए हाथ में आया हुआ कैच कौन छोड़ता है यार? वो कोई छोड़ना नहीं चाहता लेकिन छूट जाता है। लेकिन आपका जो रिएक्शन निकला, मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए था क्योंकि हम लोग इसके यूज टू नहीं है। हम हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके जो यूज टू हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान भी लायक हमेशा फील्डिंग कैच छूटे तो समझ जाइए कि वो पाकिस्तान की टीम ही है। बिना कैच छोड़े, बिना फील्डिंग मिस किए वो
एक भी मैच खेल ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड किंग माने जाते हैं ना, बाबर आजम उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और देखिए हम अच्छा, आमिर को लेकर क्या कहेंगे? जो ताली बजाए हैं संजू सैमसन पर, टीवी चैनल पे बैठ के वो ताली बजाए, वही अभिषेक शर्मा को कोसे थे। जल्दी से इसका जवाब लेते हैं। फिर मोहम्मद आमिर के बारे में क्या ही कहेंगे भाई, आपने अपने ऊपर भी तो देखिए, आप पे कितने ज़्यादा चार्जेस लगे थे, आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, अपनी गिरबान में झांक करके देखिए, दुनिया जानती है आपके बारे में। तो जरा देखिए कि आपकी टीम कहाँ है। और ये जो ताली इन्होंने बजाई है ना, ये सिर्फ अपने 2-4 पैसे कमाने के लिए बजाई, क्योंकि अगर देखें कोई नहीं देखने वाला इनको, सिवाय मैंने इनके इंटरव्यूज देखे जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो मैंने देखा है, सिर्फ इंडियन टीम के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इंडियन टीम के बारे में, अपनी टीम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अपनी टीम के बारे में कहेंगे हमारी ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और अरे खराब है तो भाई तुम बताओ ना, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन, क्या करें? क्यों भाई साहब, पैसा नहीं है, हमें कंपटीशन करना है इंडिया से, क्या करें? ट्वीट कर देते हैं कि हमारा लोन पास हो गया। हाय हाय हाय, समझ में नहीं आता कि कॉम पे लोन है कि लोन पे कॉम है, समझ ही नहीं आता है भाई। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि जो ईडन गार्डन मैदान में कल भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना दबदबा कायम की, 140 करोड़ भारतीयों के लिए जो कल दिल मुस्कुराया, जो खेल प्रेमी है, जिसके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि भारतीय क्रिकेट टीम एक अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे रनों से जीते, अच्छे बल्लेबाजी करे, हम फिर से वही उम्मीद करते हैं कि अब भारत का जो कब्जा होगा वो T20 वर्ल्ड कप यानी विश्व कप पर होगा, और हम जीत रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप को। बिल्कुल तरुण, भारत जिंदाबाद। और यही उम्मीद के साथ इस बार हम इस जो है इंटरव्यू को एंड करते हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब भारतीय क्रिकेट टीम जो है किस तरह से जो है T20 विश्व कप के फाइनल तक जाएगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मैं और तरुण जो जानकारी दे रहे थे, इसके लिए आप दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।